हाय गाइस, नमस्कार आप सबको। मेरे यूट्यूब चैनल AR09 में हम यहाँ प्रेम कथा बताते हैं। मेरा हिंदी इतना अच्छा तो नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा कि आप ये कहानी समझ जाए। ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की का, जो केरला में पढ़ रहा था, लेकिन वो लोग थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। और एक का नाम था डोलमा, लड़की का नाम था डोलमा, और लड़का का नाम था यादव। यादव और डोलमा एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर ऐसे म्यूचुअल थे, म्यूचुअल मीन्स हाई बाई वाले। तो एक दिन कहीं पार्टी में वो लोग मिल गया। तो मिलने के कारण डोलमा ने यादव को भैया कह दिया, लेकिन यादव को डोलमा फर्स्ट नज़र में ही प्यार हो गया था, पहले नज़र में ही प्यार हो गया था। तो यादव ने बोला, मुझे भैया मत कहिए, मुझे दोस्ती कहो, मैं अच्छा हूँ उसमें। तो दोनों मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, भैया जो दोस्त में बदल गया। उसके बाद यादव ने सोचा कि आज वैलेंटाइन डे है, चलो प्रपोज करके देखते हैं, अगर मानता है तो सही है मेरे लिए, अगर नहीं मानता है तो मुझे आगे तो बढ़ना ही है। तो यादव ने डोरमा को प्रपोज किया, तो डोरमा ने हाँ कहा। उसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगे। जब साथ में रहने लगे तो यादव अपना पूरा टाइम डोरमा में देने लगा, और डोरमा भी ऐसे नहीं था कि डोरमा ने भी अपना पूरा टाइम यादव को देने लगा। उसके बाद दोनों मिले, घूमे, कहाँ कहाँ गए साथ में, दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बने। मीन्स कॉलेज के जीवन साथी, शादी नहीं हुई, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उसके बाद यादव थे फाइनल ईयर में और डोरमा थे थर्ड ईयर में। तो यादव का पढ़ाई ख़त्म हो गया। उसके बाद यादव फिर से नॉर्थ ईस्ट चला गया अपने घर, और डोरमा यहाँ रह गए। तो यादव जब घर पहुंच गया तो डोलमा से फ़ोन में सिर्फ बात हो रहा था। तो यादव ने सोचा कि मुझे मास्टर्स करना है, तो मैं डोलमा के उधर जाके करूँगा, क्यों मेरे स्टेट में करूँगा। तो यादव ने सरप्राइज़ देने के लिए डोलमा को बताया नहीं कि वो वापस आ रहा है मास्टर्स करने के लिए, और डोलमा को ये पता नहीं था। लेकिन दोनों के बीच में फ़ोन में दिन रात बात होता था। जब जब यादव सरप्राइज़ देने के लिए पहुंचा केरला कि मैं आ गया, तो डोलमा नहीं थे। तो यादव सोचे कि डोलमा कहीं घूमने गए होगा। तो डोलमा का बहुत वेट किया, तो डोलमा उस समय नहीं आया। उसके यादव ने उसे कहीं किया होगा। उसके यादव वहाँ से अपने दोस्त के घर चला गया रहने के लिए। तो नेक्स्ट दिन यादव ने डोलमा को ढूंढा, तो डोलमा को मिला। तो यादव क्या दिखता है, डोलमा ने किसी और को प्यार करने लग गया। उसके बाद यादव सह नहीं सक रहा था कि ये क्या हो गया। हम तो हर दिन फ़ोन में बात करते थे, तो प्यार कैसे ख़त्म हो गया। उसके बाद यादव पूरे डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद यादव ने बोला कि मुझे एक बार मिलना है डोलमा से। उसके बाद कहना है, पूछना है कि मेरे में क्या कमी थी। तो यादव गया डोलमा को मिलने के लिए। तो यादव जब डोलमा के पास गया, तो यादव ने पूछा डोलमा को कि मेरे में क्या कमी थी कि तू उसके साथ चला गया। तो रिप्लाई आता है, मैं आपके साथ जब थे तो ज़बरदस्ती का रिलेशन में था। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन पहले से बोलना चाहता था कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। पर वो 2 साल यादव को याद आया कि मुझे कभी नहीं लगा कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। पर कोई नहीं, अगर आप जीना चाहते हो तो जी लीजिए, हम जैसे हैं वैसे ही जी लेंगे। आप खुश हैं तो आप खुश हैं तो हम तो ज़रूर आपसे खुश होंगे। वो के यादव वहाँ से निकल गया, और यादव ने उसके सामने ही अपना फ़ोन फेंक दिया और बोला कि अगर आप नहीं तो ये फ़ोन नहीं, क्योंकि ये फ़ोन में आपका पूरा ज़िंदगी है मेरा।
तो यादव ने वो फ़ोन को फेंक दिया, लेकिन पर यादव का दोस्त ने वो फ़ोन को रात भर ढूंढ के, कहीं से भी ढूंढ के ले आया। उसके बाद यादव सोचा, यादव लाइक 3 या 4 मन के लिए डिप्रेशन में था, तो उसका साथ दिया असरत ने, उसका साथ दिया, उसका बहुत साथ दिया असरत ने। तो असरत ने कहा कि अगर तुम आ ही गई है तो मास्टर्स कंप्लीट करके चले जाओ। पर यादव सोच रहा था कि अब ज़िंदगी रहा नहीं तो यहाँ क्या करूँ, मैं चला जाता हूँ। फिर यादव ने सोचा कि इतना पैसा दिया माँ पिताजी ने तो कैसे जिएंगे, इससे अच्छा तो मैं यहीं पर लेता हूँ। उसके बाद यादव ने क्या किया, वो जगह ही छोड़ के अलग जगह चला गया। जिस जहाँ डोलमा रहता था उससे कहीं दूर, अराउंड 30 किलोमीटर कुछ दूर में यादव रहने लग गए। और यादव छुप छुप के कभी कभी वहाँ आके डोलमा को देख के जाता था, क्योंकि यादव डोलमा के बिना रह नहीं सकता था। तो ऐसे करते रहा, यादव डिप्रेशन में गया। एक दिन डोलमा का फ़ोन आया, तो डोलमा ने यादव से कहा, आप मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे बहुत बात करना है आपसे, आपकी याद आ रही है। रात का 11 बज रहा था। यादव इतना प्यार करता था कि डोलमा को, सोचा नहीं, टाइम देखा वेखा नहीं, डोलमा से मिलने चला गया। जब वहाँ जाता है तो डोलमा वहाँ रो रहा है। तो यादव गुस्सा, अब क्या हो गया इसे, तो पूछा। तो उसने बोला कि मैं जिसके साथ अभी रिलेशन में आया हूँ वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे घर से जाने नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। तो यादव ने कहा, मैं बात करूँ। तो यादव ने उससे बात करने के लिए किया। तो यादव ने उसके माँ से बात किया सबसे पहले, डोलमा के माँ से, क्योंकि जानता था कि यादव और डोलमा दोस्त थे बोल के सिर्फ। तो उसके माँ को यादव ने अच्छे से समझा दिया कि आंटी कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक यादव यहाँ है डोलमा को कुछ होने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो डोलमा के साथ आधे घंटे 1 घंटे बात किया टेरिस में। डोलमा सर रख के यादव के शोल्डर में बात कर रहा है, बता रहा है। तो यादव ये देख नहीं पाए। तो यादव ने कहा डोलमा को, अगर आपको जाना है तो चलिए मेरे साथ, हम आपको ले जाएंगे। पर डोलमा ने कहा कि मैं नहीं सकूंगा आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे शर्म आ जाएगा अब। तो यादव ने कहा सही है, ये भी दूसरे वाले देखने वाले सोचेंगे गलत है फिर। तो यादव बोलता है कि ओके, तो मैं आपका अभी जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है उससे बात करता हूँ, आपको उसको समझाता हूँ ऐसा ना करे बोल के। तो डोलमा यादव को रुकाता है, ऐसे मत कीजिए, झगड़ा हो जाएगा। तो यादव भी पता है कि झगड़ा हो जाएगा अगर डोलमा के आंखों में आंसू देख लिया तो उसकी बहुत देर बाद यादव बात समझाया, डोलमा को बहुत से समझाया। उसके बाद यादव वहाँ से 3 बजे निकल जाता है। उस दिन यादव ने रियलाइज़ किया, कर्मा होता है। अगर आप किसी को रास्ते में छोड़ के जाओगे तो आपको भी रास्ते में कोई छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो मैं AR09 साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, विल मीट यू, आप सबको हम मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी ऑफ यादव। टिल देन खुशी रहिए, अच्छा रहिए, बाय बाय, टेक केयर, और डू सब्सक्राइब माई चैनल AR01 लव स्टोरी। ये सब सही कहानी है यादव के बारे में।